कोरोना को मात देने की कवायद जारी है और कुछ वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना अब कमजोर हो रहा है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर सवार है। पूरी दुनिया में इस महामारी का खौफ है। इस महामारी ने अब तक 90,62,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है और पूरी दुनिया में लगभग 4,70,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। इस घातक वायरस का इलाज भले ही अस्पतालों में चल रहा हो, लेकिन इसका पुख्ता तोड़ अभी तक कोई भी देश नहीं निकाल पाया है। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी भी देश या वैज्ञानिक को अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों को नॉर्मल इलाज से ही इसे ठीक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इलाज अस्पताल में संक्रमितों को दिया जा रहा है वो काफी हद तक सफल रहा है। इस कोरोना से भले ही 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हों, लेकिन इसी इलाज के चलते और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर 44,94,000 से ज्यादा लोग इस कोरोना महामारी को मात भी दे चुके हैं। जाहिर है ये वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी टीके के ही कोरोना पर विजय हासिल की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इटली के एक संक्रमण रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर माटेओ बासेट्टी ने प्रिंट मीडिया द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू देते वक्त ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कोरोना को हराने के लिए काफी साहस मिलता है। दरअसल प्रोफेसर माटेओ बासेट्टी ने द टेलीग्राफ को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है कि कोरोना अब कमजोर होता जा रहा है। मार्च और अप्रैल में खूंखार शेर की तरह हमला करने वाला कोरोना वायरस अब एक जंगली बिल्ली की तरह हो गया है। प्रोफेसर माटेओ ने बताया कि ये कोरोना अब कमजोर होता जा रहा है। इसको अब बिना वैक्सीन के भी मारा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दावा खुद इटली के संक्रमण रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर माटेओ बासेट्टी ने किया है। माटेओ ने ये दावा ऐसे ही नहीं किया है। माटेओ का कहना है कि जिस वक्त कोरोना ने दुनिया में अपनी दस्तक दी थी, उस वक्त लोग इस महामारी से वाकिफ नहीं थे, अनजान थे, लेकिन अब लोग इस महामारी को न केवल जान चुके हैं बल्कि इस महामारी को कैसे खुद से दूर रखा जाए ये भी लोगों को बाखूबी मालूम है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज करना, ये सब लोगों को भली भांति पता चल चुका है। माटेओ ने बताया कि लोग खुद ही इस महामारी को फैलने से रोक रहे हैं, जिसके चलते अब खूंखार लगने वाला ये बाघ यानी कोरोना महामारी अब कमजोर हो गया है। माटेओ ने कोरोना वायरस अब कमजोर हो गया है इस बात का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग कुछ महीने पहले इस वायरस से अनजान थे, इसलिए इसके चलते मर गए, लेकिन अब इसी वायरस से संक्रमित लोग बिना किसी वेंटिलेटर के सांस ले रहे हैं और आराम से बिस्तर पर बैठे हैं। वजह क्योंकि अब वो इस वायरस को न केवल पहचान चुके हैं बल्कि अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने ये प्रमाणित किया है कि वायरस कमजोर हो रहा है। इससे पहले भी मई में यूके के रदरफोर्ड हेल्थ के एक ऑन्कोलॉजिस्ट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर करोल सिकोरा ने द टेलीग्राफ को बताया कि महामारी का अंत खुद से ही हो सकता है। हालांकि हर कोई इस बयानों से सहमत नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये महज एक आइडिया हो सकता है। द टेलीग्राफ से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर मेडिकल स्कूल के एक वरिष्ठ नैदानिक व्याख्याता और एक पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड सलाहकार डॉक्टर भारत पंखनिया ने इस विचार को अल्पावधि में आशावादी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये वायरस इतनी जल्दी मर सकता है या फिर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। भले ही कुछ लोग प्रोफेसर माटेओ बासेट्टी की बात से इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और लोग जिस तरह से इस महामारी से वेल नोन हो चुके हैं, यानी काफी अच्छी तरह से इस महामारी को समझ चुके हैं, वहीं इस बात की उम्मीद भी जताई जा सकती है कि लोगों की जागरूकता ही इस महामारी के अंत की वजह बन सकती है। तो वहीं इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इस महामारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो इसकी वैक्सीन की खोज हर हाल में ही करनी होगी।
फिलहाल कई बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक इस महामारी के वैक्सीन की इजाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है ऐसा दावा नहीं किया है। फिलहाल तो इस महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, खुद को सैनिटाइज करते रहना यही एक माकूल उपाय है। इसलिए सतर्क रहें, खुद का और अपनों का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।